बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो शॉर्ट स्टोरी डिस्कस करने वाले हैं वो है सरेडनी वास्टर। सरेडनी वास्टर के अगर हम कैरेक्टर्स की बात करें तो इसके अंदर दो कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। फर्स्ट है कॉनरेडन। कॉनरेडन दरअसल एक 10 साल लड़का है जो कि एक मेंटल डिजीज़ को सफ़र कर रहा है और डॉक्टर्स ने उसके बारे में बताया है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना 5 साल मज़ीद ज़िंदा रह सकेगा। और इसका जो दूसरा कैरेक्टर है वो है मिसेस डी रोप। मिसेस डी रोप कॉनरेडन की कज़न है। वो कॉनरेडन की देखभाल के लिए उसे अपने पास रखती है, लेकिन वो उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं करती। अगर हम इसके बाद बात करें शॉर्ट स्टोरी की समरी की, तो उसमें हमने देखा है कि ये जो कहानी है जब वो स्टार्ट होती है तो उसमें हमें बताया जाता है कि ये कहानी एक 10 साल लड़के के मुतालिक है जिसका नाम कॉनरेडन है। और कॉनरेडन एक मेंटल डिजीज़ को सफ़र कर रहा है और डॉक्टर्स ने उसके बारे में कहा है कि वो 5 साल के बाद मर जाएगा। अब वो लड़का अपनी कज़न मिसेस डिरोप के साथ रहता है और उसकी जो कज़न है वो उसके साथ बिल्कुल भी अच्छा सलूक नहीं करती, उसे हर मौके पे नज़रअंदाज करती है, जिसकी वजह से लड़का बड़ा दिल बर्दाश्ता हो जाता है। और वो अपनी इस सारी रूटीन को ख़त्म करने के लिए, इस बोर्डनेस को ख़त्म करने के लिए क्या करता है कि वो अपनी जो है ना मसरूफियात का तयन करता है। वो घर के पुराने स्टोर रूम में वक्त गुजारने लगता है। वो वहाँ पे एक मुर्गी और एक फेरेट फेरेट खूंखार किस्म का जो न्योला होता है वो उनको भी वहाँ पे रखता है और उनके साथ जो है ना वो ज़्यादातर वक्त गुजारता है। लेकिन जब उसकी कज़न मिसेस डिरोब को मालूम होता है कि वो वहाँ पे वक्त गुजारता है तो वो वहाँ पे जाती है और देखती है तो वहाँ पे एक न्योला और एक मुर्गी होते हैं, तो वो उसकी मुर्गी को फ़रोख्त कर देती है। जब लड़के को पता चलता है कि उसने उसकी मुर्गी को फ़रोख्त कर दिया तो उसे उस पर बहुत गुस्सा आता है और उसके बाद वो न्योले को अपना भगवान बना लेता है। न्योले पे चढ़ावे चढ़ाता है, उससे मन्नतें मांगता है। और जब उसकी कज़न देखती है कि मुर्गी के सेल आउट होने के बाद भी वो उसी स्टोर में वक्त गुजारता है, तो फिर उसकी कज़न ये देखने के लिए जाती है कि वो उस स्टोर में क्या करता है। लेकिन वो जब लड़के को मालूम होता है कि उसकी कज़न जो है ना स्टोर के अंदर गई है, तो वो अपने उस भगवान से, अपने उस न्योले से दरख्वास्त करता है कि वो उसकी कज़न को मार डाले। तो थोड़ी देर के बाद वाकई में उसे उसकी कज़न की चीख सुनाई देती है और चीख के साथ थोड़ी देर के बाद जो है ना वो न्योला स्टोर से बाहर निकलता है और न्योले के मुंह के ऊपर खून लगा होता है। लड़का इस चीज़ को देख के मुस्कुराता है और वो अपना सुबह का नाश्ता इंजॉय करता है। थोड़ी देर के बाद उसे मुलाजमा उसके कज़न के बनने की इत्तला देती है, तो इस चीज़ का जो है ना उस पर बिल्कुल भी असर नहीं होता। अब ये तो है हमारे पास समरी इस मुकम्मल स्टोरी की। उसके बाद अगर हम बात करें थीम्स की, तो इस स्टोरी के थीम्स में जो सबसे पहला थीम है वो है इस्केप। हमने देखा है कि चूँकि लड़के के पास डॉक्टर्स ने कहा है कि 4 से 5 साल हैं जो कि वो मज़ीद ज़िंदा रह सकता है, तो इसमें बजाय लड़के की ज़िम्मेदारियां लेने के, लड़के को एंटरटेन करने के, कॉनरेडन को जो है ना सुकून के साथ वो 4 से 5 साल गुजारने देने के, उसकी जो कज़न है वो अपनी ज़िम्मेदारियों से भागना चाहती है, इस्केप करना चाहती है। और उसके मुकाबले में जो लड़का है, जो कॉनरेडन है, वो भी यही चाहता है कि उसके ऊपर भी कोई किस्म की ज़िम्मेदारी ना हो। उसके बाद अगर हम दूसरे थीम की बात करें, दूसरा थीम है सेल्फिशनेस। उस कॉनरेडन की जो कज़न है मिसेस डिरोप, वो बहुत ज़्यादा सेल्फिश है। वो जानती है कि उसके कज़न के पास जो है ना वो कोई इतना ज़्यादा टाइम नहीं है ज़िंदा रहने के लिए, लेकिन इस चीज़ के बावजूद वो उसकी केयर नहीं करती। वो हर मौके पे जो है ना उसे इग्नोर करती है और इस चीज़ को देखते हुए वो इस चीज़ से भी जो है ना उसको कोई गर्ज नहीं होती कि उसका कज़न अपनी मसरूफियात का जब तयन कर लेता है, वो स्टोर के अंदर मुर्गी और न्योले के साथ वक्त गुजारने लगता है, तो उसे ये भी अच्छा नहीं लगता। उसके बाद हम नेक्स्ट इसके थीम की बात करें तो इसका थर्ड जो थीम है वो है रिवेंज। रिवेंज हमने देखा है कि जब मिसेस डी रोप उसकी मुर्गी को फ़रोख्त कर देती है तो उसके बाद वो कॉनरेडन जो है वो गुस्से से भर जाता है। वो अपनी जो है ना उस मुर्गी का बदला लेना चाहता है उससे, और बदला लेने के लिए वो फिर अपने
जो उसका भगवान जिसे बना के रखता है फेरेट को, वो उसे कहता है कि क्या करे, वो उसको मार दे। उसके बाद हम नेक्स्ट अगर बात करें थीम की, तो वो है कंट्रोल। कंट्रोल का थीम हमें देखने में आता है कि जो मिसेस डी रोप है, वो ये चाहती है कि वो अपने कज़न को कंट्रोल करे, और वो ये चाहती है कि उसका कज़न उसकी उमंगों के मुताबिक, उसके कहने के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे। जबकि अगर हम दूसरी तरफ देखें तो उसका जो कज़न है कॉनरेडन, वो बिल्कुल भी ये नहीं चाहता कि वो किसी के कंट्रोल के अंडर रहे। अगर हम इसके लास्ट थीम की बात करें तो इसका लास्ट थीम है इंडिपेंडेंस। तो इंडिपेंडेंस के थीम के अंदर हम देखें तो दोनों स्टोरी के अंदर जो दोनों कैरेक्टर्स हैं, चाहे वो कॉनरेडन है या मिसेस डी रोप है, वो दोनों क्या है, वो दोनों एक दूसरे से आज़ादी चाहते हैं। मिसेस डी रोप उसकी ज़िम्मेदारियों से आज़ादी चाहती है, और जो कॉनरेडन है, कॉनरेडन भी क्या है कि वो भी चाहता है कि उसे भी मुकम्मल तौर पे जो है ना वो आज़ादी हासिल हो। तो ये है हमारी आज की कंप्लीट स्टोरी स्ट्रेटनी मास्टर। उम्मीद है आपको इससे क्लियरली समझ आ गई होगी।